शाम की पूजा कितने बजे तक कर लेना चाहिए? साथ ही शाम की पूजा करना कितना ज़रूरी होता है, ये भी जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा ज़रूर लगाइएगा। मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। शाम की पूजा से सभी छोटी छोटी जुड़ी जानकारी आपको प्राप्त होगी। सबसे पहले हम इस वीडियो में जानेंगे कि शाम की पूजा कितनी बजे तक कर लेना चाहिए। ये मेरे घर के मंदिर है और आप देख सकते हैं सूर्यास्त होने वाला है। सबसे पहले मेरा ये नियम होता है कि जो भी सुबह का फूल चढ़ा होता है उस फूल को उतार लिया जाता है, यानी जो भगवान का सुबह श्रृंगार होता है वह सभी फूलों को पूजा करने से पहले उतार करके और जहाँ भी आप पूजा का जो है फूल वूल रखते हैं वहीं पर रख देना चाहिए। तो पूजा करने से पहले ये काम तो हमें ज़रूर कर लेना चाहिए। अब आती है बात कि शाम की पूजा कितने बजे तक कर लेना चाहिए। शाम की पूजा ऐसा नहीं है कि जब मन आए तब कर लीजिए। आप ये देख लीजिए पहले वीडियो में कि सूर्यास्त होने वाला है, थोड़ी रोशनी भी है, तो इसे कहते हैं गोधूली बेला भी कहते हैं, प्रदोष काल भी कहते हैं। तो शाम की पूजा जो सबसे सर्वश्रेष्ठ और शुभ समय जो माना जाता है वह यही समय माना जाता है और इसी समय पर ही दीपक मुख्य द्वार पे चल जाना चाहिए। शाम की यानी रात्रि हो जाए, अंधेरा हो जाए, तब हमें दीपक नहीं जलाना चाहिए मुख्य द्वार पे। सबसे शुभ समय जो होता है गोधूली बेला, यानी जब सूर्यास्त होने लगे, जैसे कि आपने देखा है हल्की हल्की रोशनी रहे, तभी आप अपने मुख्य द्वार पर पहले एक दीपक जला लीजिए भगवान शिव का ध्यान करते हुए। क्योंकि प्रदोष काल जो सूर्यास्त होने का ये समय होता है, ये जो होता है समय, ये बहुत ही पॉजिटिव समय होता है। इस समय में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। इसी समय भगवान भ्रमण के लिए निकलते हैं, तो इसीलिए यही समय सबसे शुभ है कि शाम के समय आप दीपक जला लें। शाम की पूजा करना बहुत ही ज़रूरी होता है। गृहस्थ जीवन में रह के 2 समय पूजा हमें करना चाहिए। देखिए मेरे घर के मंदिर है जहाँ पर शाम की पूजा की मेरी तैयारी इसी तरीके से हो रही है। और ये मेरा घर का मायके का मंदिर है जो प्राण प्रतिष्ठित शिव मंदिर है। माता दुर्गा हैं, भैरव बाबा हैं, सभी 5 देवी देवता विराजमान हैं। तो शाम की पूजा जितना सुबह की पूजा, ऐसे ही शाम की पूजा का भी नियम हमें ज़रूर बना के रखना चाहिए। गमले में तुलसी माता लगाए हैं तो वहाँ पर भी इसी समय दीपक जल जाना चाहिए। तो शाम के समय आप समझ ही गए हैं कि कितने बजे तक हमें दीपक अपने मुख्य द्वार पर और अपने घर के मंदिर में पूजा करना चाहिए। तो ये देखिए, आप देख रहे होंगे कि इसीलिए मैं आपको वीडियो में दिखा भी रही हूँ कि ऊपर आसमान में इतनी रोशनी रहे, तभी हमें जो है अपनी शाम की पूजा की तैयारी कर लेनी चाहिए। मान लीजिए आप रात्रि में जो भी आपका कार्य होता है किचन का, रसोई का, वो सब करने से पहले अपने वस्त्र को बदलिए और शाम की पूजा पहले मुख्य द्वार की दीपक से शुरुआत करिए। फिर तुलसी माता के पास एक दीपक रखिए, उसके बाद एक अपने घर के मंदिर में जो है दीपक जला दीजिए। शाम की पूजा आप संक्षिप्त में भी कर सकते हैं। एक दीपक जलाइए, भगवान को स्नान कराने की ज़रूरत नहीं होती है, तो बस आप एक दीपक जलाइए, धूप बत्ती जलाइए, भोग लगाइए। शिवलिंग है तो 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए और भस्म भगवान शिवलिंग पर लगा दीजिए। शाम के समय अगर फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी जो है संक्षिप्त रूप में पूजा करिए। उसके बाद आप आरती ज़रूर करिए। आरती जैसे घंटी, शंख हो तो शंख बजवा दीजिए, डमरू हो तो डमरू बजवा दीजिए, क्योंकि ना शाम के समय ये धुन हमारे घर में ज़रूर बजना चाहिए। और अगर छोटा सा अगर आप जो है भजन का कुछ रखे हों तो भजन भी चला सकते हैं, क्योंकि जब हमारे घर में शाम के समय घंटी, शंख, डमरू बजता है पूजा में, तो इससे भगवान जो है प्रसन्न होते हैं। तो इसीलिए सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश जब होता है सायंकाल में, इसी समय पूजा जब होता है तो आपको पूजा फलित होती है। और आपके घर में ना जैसे जो शुभ समय के समय जब आप पूजा करते हैं तो उसका पूजा का फल मिलता है आपके घर में। मिलता क्या है कि आपके घर में सुख शांति होती है। और ऐसे रात में 8, साढ़े 8 इस समय पूजा नहीं करना चाहिए। तो आपका जो सबसे शुभ समय प्रदोष काल का है
यही समय होता है प्रदोष काल की पूजा का। उसके बाद जैसे आप रात्रि में लड्डू गोपाल रखे हैं तो उनको दूध पिलाना, उनको जो भी आप जो है भोजन बनाते हैं अगर आप खिलाते हो तो वो खिला सकते हैं। उसके बाद उन्हें रात्रि में इत्र सेवा दे करके समय अनुसार, जैसे जो भी समय आपने बनाया है 9 या 10 जितने बजे आप सुलाते हैं उसी समय सुलाने का प्रयास करें। तो जैसे एक समय अपना उचित बना लीजिए। आप जो रात्रि में लड्डू गोपाल की सेवा, जैसे हमारे यहाँ ऐसे ही होता है कि लड्डू गोपाल की रात्रि सेवा जिस तरीके से होती है वह सेवा प्रतिदिन होती है। और मान लीजिए कि आपका मासिक धर्म आ गया और शाम की पूजा दीपक आप कैसे जलाएं, तो ऐसे में आपके घर में बच्चे होंगे तो आप बस दीपक जलवा लीजिए। मान लीजिए ऐसा लगे कि आप जैसे पूजा कर रहे हैं वैसे वो ना कर पाएं तो आप मुख्य द्वार पे दीपक जलवा लीजिए, तुलसी माता के पास दीपक रखवा दीजिए अगर वो रख सकते हैं तो। नहीं तो आप क्षमा प्रार्थना भी कर सकते हैं। प्रदोष काल में ध्यान करके भगवान से ये प्रार्थना करिए कि भगवान तो सब जानते हैं, तो उनसे प्रार्थना करते हुए 5-6 दिन के बाद आप दीपक जला सकते हैं। अगर लोग हैं आपके घर में तो आप उनके माध्यम से भी दीपक जो है जला सकते हैं। साथ ही कमेंट आया था कि आप कौन सी आरती करती हैं, तो उसकी वीडियो मैं डिटेल में आपको अगली वीडियो में शेयर करूंगी कि कौन सी आरती हमें करनी चाहिए और आरती हमें कैसे करनी चाहिए। साथ ही आरती करते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और प्रतिदिन कौन सी आरती करनी चाहिए, उसकी डिटेल में वीडियो में आपको जल्द ही शेयर करूंगी। साथ ही प्रतिदिन हमें कौन कौन से स्तोत्र जरूर करने चाहिए, कौन से दिन कौन से स्तोत्र करें जिससे उस देवी देवता का फल भी मिले। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल की रात्रि सेवा हो रही है और इसी तरीके से हम अपने प्रदोष काल की पूजा का समय बना सकते हैं, जो समय सबसे शुभ माना जाता है। और आप आरती करने के बाद भगवान से शाम की भी पूजा में क्षमा प्रार्थना ज़रूर करें। तो इसी तरीके से आप शाम की पूजा, प्रदोष काल की पूजा का समय बनाएं और रात्रि में स्नान करने की ज़रूरत नहीं है, आप वस्त्र को भी बदल के पूजा कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो बने रहिए आप चैनल पे, बहुत सारी घर गृहस्थ से जुड़ी जानकारी, पूजा पाठ व्रत पूजा विधि से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ये हृदय से मैं कामना करती हूँ।